बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मौत की वादी के बारे में। दोस्तों, ये शहर यरूशलेम का कोई वीरान और खामोश इलाका था, जहां हजार मर्दों की हड्डियां दो पहाड़ों के दरमियान बिखरी हुई थी। एक बुजुर्ग पहाड़ की ऊंची चोटी पर खड़े थे और अल्लाह के बारगाह में हाथ उठाए दुआ में मसरूफ थे। हर मखलूक इस मंजर को हैरत अंगेज होकर देख रही थी कि अचानक हवाओं में हल्की बढ़ने लग गई और मैदानों में बिखरी हड्डियां हरकत में आ गई। उन बोसीदा हड्डियों में गोया जान आ गई और वो आपस में जुड़ने लग गई। मौत की इस खौफनाक वादी में ऐसा क्या हुआ जो कौम बनी इसराइल के लिए इबरत की निशान बनी? वो बुजुर्ग कौन थे जिनकी दुआ से ये मौजज़ा पेश आया? आज हम इस वीडियो में हजरत हस्कील अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मौत के इस कुरानी वाक़या को तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। हजरत हस्कील अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक नेक साबिर और बरगुज़ीदा नबी थे। हजरत हस्कील के वालिद का नाम बोजी काहिम था, जबकि बाज़ में लिखा है कि आप हजरत यर्मिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हैं। अबरानी ज़बान में हस्कील के माने अल्लाह की कुदरत के होते हैं। बाज़ उलमा ने कुरानी मजीद में मौजूद नाम ज़ुल्कफुल को हजरत हस्कील का दूसरा नाम करार दिया है। हजरत हस्कील की बासत का ज़माना 622 कब्ल मसीह का है। रिवायत से पता चलता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप अभी बच्चे ही थे कि आपके वालिदा का इंतकाल हो गया। जब आपकी बासत का ज़माना करीब आया तो वालिदा बहुत ज़ईफ़ हो चुकी थी, इसलिए बनी इसराइल के लोग आपको इब्नुल अजूद यानी बुढ़िया का बेटा कहकर पुकारते थे। हजरत हस्कील हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तीसरे खलीफा थे जो मनसफ नबूवत पर सरफराज किए गए थे। हजरत मूसा की वफात के बाद आपके खलीफा अव्वल हजरत यूशा बिन नून हुए। उनके बाद हजरत कालिब बिन यूहना ने बनी इसराइल की इमामत की और फिर उनके बाद हजरत हस्कील अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत मूसा के जानिशीन और नबी हुए। दरअसल हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक के इस तवील अरसे में अल्लाह ने बनी इसराइल के बहुत सारे पैगंबरों को माबूस फरमाया, जिनकी दुरुस्त तादाद का इल्म सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल को है। उनमें से चंद पैगंबरों पर तज़किरा कुरान मजीद में है, बाज का तफसील से तो कुछ का मुख्तसर जिक्र हुआ है। लिहाजा हजरत यूशा और हजरत हस्कील अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में मौजूद नहीं है। अलबत्ता बाज़ वाक़ियात के ज़िमन में उन नबियों का जिक्र अहादीस और अक़वाल में मिलते हैं। हजरत हस्कील नबूवत के अहदे पर फाइज हुए तो बनी इसराइल में सरकशी और नाफरमानी आम थी। झूठ, मुनाफिकत, रिश्वतखोरी, हसद, कीना मुआशरे में आम हो चुकी थी। लोग बेहयाई और बदकारी पर फख्र किया करते थे, जुल्म और जबर करके खुश हुआ करते थे। बाप दादा की रस्म रिवाज मजहब बन चुकी थी। कौम इतनी फिरकों में बट गई थी कि उनका शुमार मुमकिन न रहा था। इस बदतरीन माशरे में हजरत हस्कील अलैहिस्सलाम ने तौहीद का परचम बुलंद किया। आपने अपनी कौम के लोगों को सच्चाई और रास्तबाजी की तालीम दी और लोगों को सिरातल मुस्तकीम पर चलने की हिदायत की। लेकिन इनकी वाज और नसीहत का और तबलीग का इन लोगों पर कोई असर न हुआ और वो अपने रोश पर कायम रहे। लिहाजा आपने बनी इसराइल पर आने वाले अजाब और हवलनाक तबाही से इन्हें आगाह किया। बाइबल में आपसे मंसूब सफ़ी हस्कील मौजूद है, जो बाइबल की आखिरी किताब है। सफ़ी हस्कील में आपकी पेशन गोई तफसील के साथ मौजूद है। सन 550 कबल मसीह में बाबुल के बादशाह वक़्त नसर ने बैतुल मुक़द्दस पर हमला कर दिया। लिहाजा यहूदी खौफज़दा होकर किला बंद हो गए। हजरत हस्कील अलैहिस्सलाम का ख्याल था कि बनी इसराइल की तबाही उनके लिए बतौर सबक और सज़ा है जो खुदा की तरफ से दी गई है। आपने अपनी तौबा पर जोर देते हुए अपने कौम के लोगों से कहा था कि तौबा करो और अपनी सारी बदकारियों से बाज आ जाओ। सारे बुरे काम करके आप गुनाहगार होते हो। इन बदकारियों को खुद से जुदा करके फेंक दो और अपने लिए एक नया दिल और नया रूप पैदा करो।
महीनों तक ये मुआसरा जारी रहा। आखिरकार मजबूर होकर एक रात लोग शहर से निकलकर भाग गए। वक्त नसर की फौजों ने इनका ताकुब करके कत्ल कर दिया। पूरा यरूशलेम खाक और खून में लथपथ हो गया। इसी दौरान एक ऐसा वाकया पेश आया जैसे बनी इसराइल हैरत ज़दा रह गए और ये वाकया निशान इबरत बन गया। वाकया दरअसल यूं है कि हज़रत हस्कील अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के बचे हुए लोगों से कहा कि तुम सब तैयार हो जाओ, हम मुशरिकीन से जंग करने जाएंगे ताकि अल्लाह के नाम को बुलंद किया जा सके। बनी इसराइल ने जब जंग और जहाद की बात सुनी तो अपने जानों की खौफ से भाग खड़े हुए और आबादी से दूर एक वादी में क़याम पजीर हो गए और दो पहाड़ियों की गाठियों के दरमियान रहने लग गए। अल्लाह ताला को उन लोगों की यह हरकत बहुत ज्यादा नापसंद हुई। चनाचे अल्लाह ने एक अजाब के फरिश्ते को उस जंगल में भेज दिया जिसने एक पहाड़ की आड़ में छुपकर एक चीख मारकर बुलंद आवाज से कहा कि तुम सब मर जाओ। इस भयानक चीख को सुनकर सब के सब लोग वही मर गए। जिनकी तादाद 70,000 थी, उन मर्दों की तादाद इस कदर ज्यादा थी कि लोग उनके कफन दफन का कोई इंतजाम न कर सके और उन मर्दों की लाशें खुले मैदान में बेगोर कफन यूं ही पड़ी रही। कुछ अरसा बाद ये लाशें इस तरह पड़ी रहने की वजह से सड़ने लगे और बेइंतहा बदबू फैलने की वजह से पूरे जंगल बल्कि उसके एतराफ में बदबू पैदा हो गई। कुछ लोगों ने उनकी लाशों पर रहम खाकर चारों तरफ से दीवार उठा दी ताकि ये लाशें इन दरिंदों से महफूज रहे। कुछ दिनों के बाद हजरत हस्कील अलैहिस्सलाम जंगल में उन लाशों के पास से गुजर हुआ तो अपने कौम के 70,000 इंसानों की इस मौत पर नागहानी और बेगौर कफन लाशों की हालत देखकर रंज गम से उनका दिल भर गया और उनके आबदीदा आंखें हो गई और अल्लाह के दरबार में दुख भरे दिल से गिड़गिड़ाकर दुआ मांगने लगे कि या अल्लाह, ये मेरी कौम के अफराद थे जो अपनी नादानी से ये गलती कर बैठे कि मौत के डर से घर छोड़कर जंगल में आ गए। ये सब मेरे शहर के बाशिंदे हैं। इन लोगों से मुझे मोहब्बत था और ये लोग मेरे दुख सुख के शरीक थे। अफसोस कि मेरी कौम हलाक हो गई और मैं बिल्कुल अकेला रह गया। ए मेरे रब, ये वो कौम थी जो तेरे हम्द करती थी और तेरी तौहीद का ऐलान करती थी और तेरी किबरियाई का खुतबा पढ़ती थी। आप बड़े सोच दिल के साथ दुआ में मशगूल थे कि अचानक आप पर एक वही उतर पड़ी कि ए हस्कील, आप इन बिखरी हुई हड्डियों से फरमा दीजिए, ए हड्डियों, बेशक अल्लाह तुमको हुक्म फरमाता है कि तुम इकट्ठा हो जाओ। ये सुनकर बिखरी हुई हड्डियां यों में हरकत पैदा हो गई और हर आदमी की हड्डियां जमा होकर यूं के ढांचा बन गए। फिर ये वही आई कि ए हस्कील, आप फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, तुमको अल्लाह का ये हुक्म है कि तुम गोश्त पहन लो। ये कलाम फौरन सुनकर हड्डियों के ढांचों पर गोश्त चढ़ गए। फिर तीसरी बार ये वही नाजिल हुई कि ए हस्कील, अब ये कह दीजिए कि ए मर्दों, खुदा के हुक्म से तुम सब खड़ा उठ जाओ। चनाच आपके जबान से जैसे ही ये कलिमात जारी हुए 70,000 लाशें यकदम खड़े हो गए और तमाम लोग फिर से जिंदा हो गए। फिर ये सब लोग जंगल से रवाना होकर अपने शहर में आकर दोबारा आबाद हो गए और अपनी उम्र की मुद्दत भर जिंदा रहे। लेकिन इन लोगों पर इस मौत का इतना निशान बाकी रह गया कि उनकी औलाद के जिस्मों से सड़ी हुई लाशों की बदबू बराबर आती रही। चनाचे ये असरात आज तक उन यहूदियों में पाए जाते हैं जो उन लोगों की नस्ल से बाकी रह गए। हज़रत हस्कील अलैहिस्सलाम और मौत की इस वादी से मुतल्लिक इस वाक़या में हमारे लिए एक अजीम पैगाम मौजूद है कि मौत से फरार मुमकिन नहीं है। इसका एक वक्त मुतय्यन जिसमें लम्हों की भी कमी या ज़्यादती की गुंजाइश नहीं। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। मौत तो हयात तकदीर इलाही के ताबे है और तकदीर इलाही के मुकाबले में कोई तदबीरगरी नहीं हो सकती। सूरह इनाम में अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम जहां भी जाओगे वक्त के मुकर्रह पर मौत तुम्हें जा पकड़ेगी, चाहे तुम मजबूत किलों में ही क्यों न रहते हो।